you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावन आज के वचन में सुनूं और समझूं और मैं ज्ञान को प्राप्त करूं और बुद्धि को प्राप्त करूं। बाइबल में लिखा है बुद्धि ही से तूने आकाश को, पृथ्वी को, एक मनुष्य की रचना की। समझ ही से तूने ये सब कार्य किए। बाइबल में लिखा है वो घर बनाने वाले को बुद्धि, ज्ञान और समझ देता है। बुद्धि ही से घर बनता है, ज्ञान ही से, समझ ही से वो स्थिर रहता है और ज्ञान ही से वो स्थिरता में बना रहता है। बोलो मुझे बुद्धि दे वचन के द्वारा, मुझे समझ दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करती हूं, स्वागत करता हूं। मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, बोले आमेन, आमेन, आमेन। और स्वागत है आपका और चर्च में, जीवित प्रभु की जीवित हजूरी में। आप जानते हैं आज फायर प्रेयर और डिलीवरेंस संडे है, तो इस वचन के बाद हम तुरंत करने वाले हैं प्रार्थना, फायर प्रेयर हम तुरंत करने वाले हैं। इस वचन के बाद तुरंत हम बढ़ने वाले हैं परमेश्वर के वचन की ओर, और उसके बाद हम फायर प्रेयर में जाएंगे। डिलीवरेंस के लिए आपकी प्रार्थना होगी। अगर आप नशे के नीचे हैं, आप व्यभिचार के नीचे हैं, आप किसी भी बात के लिए आपको छुटकारा चाहिए, सबसे पहले आपको समझना है उसके लिए आपको क्या करना है। हालेलुया। एंड में हम प्रार्थना करेंगे और ये प्रार्थना 21 दिन चलेगी और लगातार हम इस प्रार्थना के नीचे आप रहेंगे और आज से 21 दिनों के अंदर आप अपने छुटकारे को ग्रहण करोगे यीशु नासरी के नाम में। 2 तारीख को 21 दिन पूरे होंगे। कल से आपका पहला दिन शुरू होगा और 2 तारीख को मतलब 2 मार्च को 21 दिन पूरे होंगे और वो 2 मार्च को ही हम प्रभु भोज लेंगे यहां पर और हम 21 फास्टिंग में भी जाएंगे और आप अद्भुत छुटकारे को ग्रहण करेंगे यीशु नासरी के नाम में। उस 2 फरवरी को फास्टिंग ओपन होगी 21 दिन की और उसके बाद आप एक छुटकारे में बड़े बड़े छुटकारों को आप अपने जीवन में देखोगे यीशु के नाम में। ओके, तो किन छुटकारे की मैं बात कर रहा हूं? जब तक आप ये महसूस नहीं करते छुटकारे की शुरुआत कब से, किस बात से होती है, जब तक आप पहले तो कुछ लोग शरीर का बिलाशा में चल रहे हो। नशा करने वाला नशा करने में व्यस्त है, उसे कोई छोड़ने का मन नहीं है, उसे करने का कोई भी दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, उसे कोई भी उसके लिए डर नहीं है, उसको उसके असर का कोई डर नहीं है। चाहे वो नशा, मैं पाप की बात करूंगा उसमें, जब शरीर के काम की बात करूंगा मैं पाप भी शब्द यूज नहीं करूंगा क्योंकि शरीर, लिखा है शरीर आत्मा के विरोध है। हम इस वचन से आगे बढ़ेंगे। लिखा है शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध है, तो ये दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। आपका शरीर है वो आपको आत्मा में बढ़ने में विरोध करता है, आपको आत्मिक क्रियाओं में जाने का विरोध करता है। आप प्रार्थना ना कर पाए, आप खाते रहें, आप फास्टिंग ना कर पाए, आप वचनों पर ध्यान ना करें, आपका ध्यान बुरे ख्यालों से आपका मन भरा रहे, आपको गुस्सा आता रहे, आपको निराशा में रहे, आप डिप्रेशन में रहे, आप चिंता में रहे, तो शरीर के सारे काम, शरीर की सारी अभिलाषाएं वो पवित्र आत्मा के विरोध में है, आत्मिक क्रियाओं के विरोध में है। और उसने कहा अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम मरोगे। तो शरीर, एक व्यक्ति पाप कहां करता है? आप अपने शरीर में, अपनी आंखों से, अपने विचारों से, अपने दिल में, अपने मन में, अपने मुंह से, अपने हाथों से, अपने पैरों को बुरे रास्तों पर ले जाकर, बुरे मार्गों पर जाकर, तो शरीर है जो आत्मा के विरोध में। और जब लिखे शरीर के अनुसार अगर तुम चलोगे तो तुम मरोगे। इसलिए आपके अंदर इस बात के लिए आपको सीरियस होना होगा कि अगर मैं शारीरिकता में चलता गया, कल मेरा जीवन सही नहीं है। अगर आप शरीर के अनुसार चलते रहे, अब शरीर के अनुसार चलना क्या है? बुरा देखने वाला देखता जा रहा है, उसे कोई पछतावा नहीं। गंदे विचारों से भरा हुआ व्यक्ति उसी में चलता जा रहा है
और उसे कोई छुटकारा पाने का मन नहीं। मैं आपको बताता हूं, पहले कई कई लोगों का मन नहीं होता। पहला हिस्सा यह आता है कि आपके अंदर मन ही नहीं है छुटकारा पाने का। नशा करने वाला नशा आराम से करता जा रहा है, उसको समझना ये तो मेरी डेली लाइफ की रूटीन बन चुका है, और उसके अंदर कोई छोड़ने का मन नहीं। मतलब उसके लिए घमंडी होके चल रहा है, उसके अंदर कोई छोड़ने का मन नहीं। गुस्सा करने वाला गुस्सा करता जा रहा है, बुरा बोलने वाला अपनी बातों से, चिपनी चुपड़ी बातों से लोगों को फंसाता जा रहा है, लोगों को दुखी करता जा रहा है। चाहे वो व्यभिचार हो, औरतों को गंदी मूवी देखना है, गंदी निगाह से लोगों को देखना है। मतलब जब तक एक शारीरिक क्रियाओं में व्यक्ति चलता जा रहा है और उसके अंदर कोई मन नहीं है कि इसका असर मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, उसको कोई पछतावा नहीं। पछतावा कब होता है? छुटकारे के नजदीक आप कब पहुंचते हैं? उसके बाद अगला कदम आता है जब वो पूरा पाप करके थक जाता है, गंदी मूवीज देख देख के थक जाता है, नशा कर करके थक जाता है, घूम घूम के थक जाता है, खा खा के मोटा हो जाता है, पेट की बीमारियां हो जाती हैं, इंटरनेट पर रह रह के, फोन पर रह रह के आंखें जब खराब हो जाती हैं, जब उसको थोड़ी सी चिंता आती है, ध्यान आता है, ओ मैं ज्यादा मोटा हो गया, मुझे वेट लॉस करना होगा, ओ मैं ज्यादा बीमार हो गया, मुझे डाइट का ख्याल रखना होगा। आप कहते हैं ओ मेरे से चेहरे पर धब्बे हो गए, मुझे कुछ इलाज लेना होगा। जब आपका ध्यान जाता है एक मनुष्य का, जब ओ मेरा कर्जा कितना बढ़ चुका है, ओ मेरे कारण मेरे बच्चे दुखी हो रहे हैं, ओ मेरे कारण मेरी वाइफ दुखी हो रही है, मेरा हस्बैंड दुखी हो रहा है, जब आपका ध्यान जाता है उसका असर आपको, फिर पहले जब आप पाप में होते हैं उस समय असर नहीं आता, लेकिन बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं मिलती, इसलिए मनुष्य का मन बुराई करने को करता रहता है। अब ये मन क्यों चलता जा रहा है? क्योंकि उसकी सजा नहीं मिलती, फुर्ती से उसका रिजल्ट नहीं आता। अगर आज आप गलत देखें, कल आपकी टांग टूट जाए, परसों आपकी रिपोर्ट में काला पीलिया नजर आए, अगले दिन आपने पाप किया आपको कुछ और नजर आए, उसका असर नजर आए, तो मेरे ख्याल से आप नहीं करेंगे पाप। मतलब आपकी आधी एवरेज, पूरा तो शरीर इंसान पाप के संसार में है तो पाप उससे लड़ता रहता है, पर आप 50% तो आप डिलीवर हो जाएंगे जब आपको अगर उसकी सजा मिलने लगे। पर बाइबल बताती है बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं मिलती। अब फुर्ती से क्यों नहीं मिलती? प्रभु हमेशा दयालु रहता है, वो हमारा पिता है, वो हमें फिर भी हम पर दया बना के रखता है। फुर्ती से हम पर करुणा दया लिखा है, वो उसका क्रोध पल भर का है पर दया उसकी सदा की है, वो हमेशा दया करने वाला है। तो परमेश्वर आपको जल्दी छोड़ता नहीं। परमेश्वर, शैतान, आत्मिक जगत आपके लिए लड़ता रहता है कि शैतान आपको छुए ना, शैतान आपको उस पाप का दंड ना लेकर आए आपके ऊपर, और वो आपको बार बार आपको मोहित करके आपका मन परमेश्वर अपनी ओर लगाता है। और अब जब एक व्यक्ति पूरा टूट जाता है और वो कहता है कि बहुत हो गया, वो सारी इच्छाएं पूरी करके देखता है, याडू पुत्र की तरह, जब उसने अपने बाप से अपना सारा हिस्सा लिया और शहर में चला गया, अपना सारा पैसा ऐशो आराम में खत्म कर दिया, जब सारा पैसा व्यभिचार में, नशे में उसने खत्म कर दिया, तो बाप ने उस समय तो उसे जाने दिया, क्योंकि वो अपनी मन की मर्जी करना चाहता था। इसी तरह आप भी अपनी मन मर्जियां करना चाहते हैं कई वक्त, कि नहीं मेरे मॉम डैड मुझे ना टोक टकाई करे, मुझे फोन चलाने दे, मैं घूमता हूं तो मुझे कुछ पूछे ना, मेरी पत्नी मुझे कुछ ना पूछे, कहां चल रहे हो, कहां क्यों, कहां से लेटा है। आप चाहते हैं, एक आजादी का जीवन चाहते हैं आप, और जब आप उसमें चलते जाते हैं, आप कहते कोई मुझे रोके ना। उसने भी कहा, बाइबल में लिखा है, उस बाप के 2 बेटे थे, एक ने कहा मेरा हिस्सा मुझे दे, मुझे अपनी मर्जी से जीवन जीना है। पर एक टाइम उसने सारा शरीर के अनुसार जीवन जिया, और लिखा है शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। अब वो चलता तो रहा, ऐश करता रहा, कोई असर नहीं आया। एक टाइम जब उसका असर आया, सारा पैसा खत्म हो गया, लोगों ने उसे लूट लिया, उसका नशा इतना बढ़ गया, उसके रोग बढ़ गए, उसकी मुसीबतें बढ़ गई, पैसा सारा खत्म हो गया, लोगों ने लूट लिया, लोगों ने धोखे किए और उसका फायदा उठाया।
और जब वो पाप में फंसता फंसता उसे फिर याद आया कि मुझे अपने पिता के घर, उसने कब उसे याद आया, कब उसका मन फिरा, जब लिखा उसे भूख लगी। जब उसे भूख लगी, वो काम ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं कुछ खाने को मिले, तो उसे एक सूर की केयर करने के लिए काम मिला कि जब उसका गाड़ी लंबी लंबी होगी, खाने को नहीं मिल रहा है कुछ, तो जब वहां पर वो भूखा हुआ, उसे भूख लगी, तो वो सूरों की फलियां, सूरों का खाना ही गंद मंद खाने लगा। और तब उसकी अकल टिकाने आई कि मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता है, जो नौकर है, तो मैं यहां सूरों को खाना खाता हूं। उसे पछतावा हुआ कि अब मैं पिता के घर वापस जाऊंगा, इस योग्य तो नहीं रहा कि उसका पुत्र बनूं, क्योंकि मैंने जो किया अपने पिता के साथ सामने, वो मुझे एक नौकर समझ के ही रख ले, मुझे एक नौकर समझ के, खाना तो मुझे नसीब होगा। कब हुआ? जब उसे भूख लगी। इसी तरह जब आप फास्टिंग में जाते हैं, आज मैं आपको कर रहा हूं 21 दिन फास्टिंग का प्रीच, 21 उपवास रखने का प्रचार, तो जब उसे भूख लगी तब उसे याद आया। इसी तरह जब आप टूट जाते अपनी लाइफ में, जब शारीरिक क्रियाओं को करने के भी आप योग्य नहीं रहते, जब आप सारे पाप करके भी थक जाते हो। जब मैं प्रभु में नहीं था, एक लड़का, लोग बुरी बुरी बातें करते होते हैं, जब लड़कों के बीच में मैं खड़ा था, एक लड़के ने मुझे आज ही बात याद है, ऐसी बात कही, कहता ऐश करते करते, सभी ऐश वाली चीजों का नाम लेके वो बोल रहा है, कहता है ऐश करते करते, कहता है मैं थक गया हूं, रब नूं कहता हुण होर चीज बनानी चाहिए, कोई ऐश दी, ये सारी चीजां में उपयोग करके कहता मैं थक गया। तो जब मालूम, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर के सामने, रब के लिए, वो परमेश्वर के लिए, गॉड के लिए कैसे बोल रहा था। तो जब तक एक व्यक्ति टूटता नहीं, तो जब उसे भूख लगी, इस तरह जब आप फास्टिंग में जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि मैं पिता से कितना दूर हूं। जब आप फास्टिंग में जाते हैं, तब आपको पता चलता है मेरे पाप का क्या असर होने वाला है, मुझे छुटकारा चाहिए। जब आप फास्टिंग में जाते हैं, तब आपको पता है मुझे प्रेयर करनी है, मुझे बाइबल पढ़नी है, मुझे आत्मिक क्रियाओं में जाना है, मुझे अपने छुटकारे के लिए काम करना है। तब आपकी स्पिरिट समझ पाती, जब आपको भूख लगती है। तो फास्टिंग का ये आपके लिए कार्य है। तो उसने सोचा कि मैं पिता के पास जाऊं। पिता अब पहले ही उसके लिए दया से भरा होता। जब वो दूर आया अपने गांव में, पिता ने दूर से देखकर, ये तो मेरा वही बच्चा है, भागकर उसे गले लगा लिया। उसकी कहता है इसकी अंगूठी से पहनाओ, इसका अधिकार इसे वापस दो, पार्टी करो, मेरा बच्चा खो गया था, वापस आ चुका है, वो मर गया था, अब वो जीवित हो चुका है। हालेलुया। उसने भी कौन सा शब्द यूज किया? मर गया था, अब जीवित हो चुका है। मतलब जब आप पाप में जाते तो आप मरा हुआ जीवन जीते हैं, कि वो मर गया था, अपने उसका विवेक मर चुका था, अब वो जीवित हो चुका है। इसी तरह कि अब पिता ने उसे गले लगाया। इसी तरह परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, आपको फिर से एक सुंदर जीवन देने के लिए तैयार है। पर जब तक आप छुटकारे के लिए सीरियस नहीं होंगे, तो आपको छुटकारे के लिए, कब आप छुटकारा मांगते? जब, याद रखो, या तो आज ही वापस आ जाओ शरीर के कामों से, आत्मिक क्रियाओं में शुरुआत करो, नहीं तो जब असर उसका आएगा, फिर जब असर को आप ले रहे होते हैं, जैसे कई बार आप मसीह में आ जाते हैं, पर कुछ चीजें जो आपने पहले ही से खोई हुई होती, बाद में उसका असर, आप असर को झेल रहे होते हैं, कि आपने अपना पैसा सारा खो दिया, आपने जमीनों को बेच दिया, आपने अपना ये कर लिया, वो, अब वो पुरानी चीजें, आप कोई केस चल रहे हैं, तो परमेश्वर धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते हैं, उनसे आपको आजाद तो करता है, पर वो चीजें पीछे से आती है। इसी तरह जब आपने कोई पाप किया होता है, प्रभु आपको क्षमा तो कर देता है, पर उसके कारण जो संकट आते हैं, वो आपके अभी भी आपको फॉलो कर रहे होंगे, उसका असर अभी भी आपको फॉलो कर रहा होता है। उसके लिए क्या चाहिए आपको? डिलीवरेंस, छुटकारा।
और आज आपको सीरियस होना है अपने जीवन के हर एक हिस्से के लिए कि मैं शरीर की क्रियाओं में चलते चलते थक गया हूं, मुझे आत्मिक क्रियाओं में खड़े होना है, मुझे छुटकारा चाहिए। हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी चीज से छुटकारा चाहिए। कोई डिप्रेशन के अटैक के नीचे है, कोई घबराहट के नीचे है। सीधा कह सकते हो एक व्यक्ति प्रार्थना के बिना जो जीवन होता है सारा बंधन वाला जीवन होता है। प्रार्थना के बिना शांति नहीं है। प्रार्थना के बिना अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो रोज आपको गुस्सा आएगा। प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो रोज आपको घबराए रहेंगे, आपके अंदर शांति नहीं रहेगी, आप खिजे खिजे से रहेंगे, आप डर में रहेंगे, आप घबराहट में रहेंगे, आपको शांति नहीं होगी पूरा दिन और आपका पूरा दिन समय वेस्ट होगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दिन निकल जाएगा, आपके कर्जे बढ़ते जाएंगे, आपकी एग्जाम नजदीक आते जाएंगे, पर आप कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपको बल नहीं मिलेगा। पर जब आप सुबह की प्रार्थना करते हैं ना तो फिर आपको कोई चिंता रहती, पूरा दिन आपका शांति में रहता है, आपको बल मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है, आपको ताकत मिलती है पूरा दिन काम करने की, सही चीजों पर फोकस लगाने के लिए। उत्तम आपके लिए क्या है, उन उत्तम बातों पर अपना काम करने के लिए आपकी बुद्धि खुलती है, आपकी समझ खुलती है, आपको प्लानिंग्स आती हैं आगे बढ़ने की जब आप प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए प्रार्थना के बिना क्या नुकसान है जीवन में। एक दिन हमने लिस्ट दिया था कि प्रार्थना के बिना जीवन के नुकसान और प्रार्थना के द्वारा जीवन जीने के फायदे। जब आप उसे देखते हैं कि प्रार्थना के कितने फायदे हैं तब आपके अंदर मन आता है कि मैं प्रार्थना में बढ़ूं। और जब आप नुकसान देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, क्योंकि इसके बिना मेरी लाइफ में मैं ये असर कर रहा हूं, मेरी लाइफ में हो रहा है। तो अब परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इस फरवरी महीने में प्रार्थना रहित रहे। आपको अपनी प्रार्थनाओं को सेट करना है, आपने अपनी डिलीवरेंस को रिसीव करना है। तो ये महीना आपने प्राप्त करना है जो कुछ भी आपको चाहिए, आपको छुटकारे को प्राप्त करना है और आत्मिक क्रियाओं को प्राप्त करना है। और कई वक्त आपको एक दो फास्टिंग में, एक दो समय की प्रार्थनाएं आपकी चीजों को हल नहीं करती। आप रखते हैं फास्टिंग 2 दिन का, 3 दिन का, या कुछ रखते हैं, वो आपकी एक डेली रूटीन में आप एक बल को रिसीव करते हैं। पर जब आपने कुछ बड़ा देखना है, आपको अपनी लाइफ को सेट करना है, कुछ छुटकारा लेना है, कुछ बड़ा प्राप्त करना है, तो आपको लॉन्ग फास्टिंग में जाना होता है। तो बाइबल में लिखा है कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से तुम्हारी लाइफ में कभी ना जाएंगी। कुछ बंधन जब तक तुम उपवास सहित प्रार्थना नहीं करोगे तुम्हारी लाइफ से नहीं जाएंगे। तो जिनको छुटकारा चाहिए वो आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे 21 दिनों में। जिन्हें कुछ प्राप्त करना है वो छुटकारे में चल रहे हैं, वो 21 दिनों में अपनी उपवास प्रार्थना में प्राप्त करेंगे। बाइबल में किसी ने प्राप्त करने के लिए फास्टिंग रखे, किसी ने किसी छुटकारे के लिए संकट में फास्टिंग रखे, किसी ने कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ कार्य की शुरुआत के लिए फास्टिंग रखे। अगर हम वचन में देखते हैं, पहले वचन को हम पढ़ेंगे मत्ती मरकुस में, जब हम जीसस के शब्दों को पढ़ते हैं, यीशु मसीह की मौजूदगी के टाइम में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। ओके, आप इसे स्क्रीन पर, वो आपका साउंड गुड नहीं है, वेरी गुड, वेरी बैड है, ताकि वो वचन के आगे आया है। मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय उसकी 19 आयत से लेकर 21 आयत। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उस एलईडी को बैक कर दो, वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। ओके, आगे पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर चला जा, तो वह चला जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आगे पढ़ेंगे। जे जाति बिना प्रार्थना उपवास से नहीं निकलती। 3 बातें आई। सबसे पहले वचन को रखेंगे, जब पहली बात कर रहे तो उसने कहा
चेलों ने कहा हम ये क्यों ना कर पाए, हम ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए। उसकी जगह आप कहेंगे मेरी लाइफ में ये छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है, मैं इस गंदी मूवी से क्यों नहीं छूट पा रहा हूं, मैं इस गंदे विचारों से क्यों नहीं छूट पा रहा हूं, मैं इस नशे से क्यों नहीं छूट पा रहा हूं। आपका प्रश्न होगा मैं इस बांझपन से क्यों नहीं आजाद हो रहा हूं, मैं इस कर्जे से क्यों नहीं आजाद हो रहा। इतना हम कमाते हैं, सारी फैमिली मिलके कमा रहे हैं, फिर भी ये कर्जे का बंधन क्यों नहीं टूट रहा, मैं इस बीमारी से चंगा क्यों नहीं हो पा रहा हूं, मेरा ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं फास्टिंग क्यों नहीं रख पा रहा हूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं, बाइबल मुझसे क्यों नहीं पढ़ी जाती, मैं रेगुलर चर्च आना चाहता हूं फिर भी मेरी संडे मिस हो जाते हैं, क्यों ऐसा होता है, बार बार ये अटैक्स क्यों। उसने कहा, यीशु ने कहा अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होगा तो उस पहाड़ों को, उन हालातों को तुम कह सकोगे कि मेरे जीवन से चला जा। फायर प्रेयर समझ पा रहे हैं, तो तुम फायर को रिलीज करोगे, मेरे नाम में तुम बांधोगे, तुम खोलोगे तो तुम फायर प्रेयर करोगे, तुम अधिकार से बोलोगे एक कर्जा मेरे जीवन से दूर हो जा, एक गंदी चीजें मेरे जीवन से दूर हो जा, ए नशा मेरे जीवन से दूर हो जा, ए बीमारी के पहाड़ हट जा। तू ऐसे बोलोगे और वो हो जाएगा अगर तुझ में विश्वास हो। तो पहली बात आप सोच रहे क्यों नहीं हो रहा, हर एक का प्रश्न होता है, जब उनकी वो प्रार्थना करते रहते उनको उत्तर नहीं आता, वो मसला हल नहीं होता, आप छुटकारा नहीं प्राप्त करते। उसने कहा ओके, तो तुझे क्या चाहिए, तो तुझे जो पहाड़ को बोलना है, जो अपने हालातों को जानने के लिए बोलना है, तुझे क्या चाहिए, तुझे अथॉरिटी चाहिए, तेरे अंदर विश्वास चाहिए। अगर तेरे अंदर विश्वास होगा तो तुम हालातों को कह सकोगे कि बदल जा, छुटकारा हो जा, ये नशा निकल जा, ये व्यभिचार निकल जा, और उसके बाद नशे के अटैक नहीं होंगे, व्यभिचार के अटैक नहीं होंगे, वो दर्द वापस नहीं आएगा, वो बीमारी वापस नहीं आएगी, वो रिपोर्ट चेंज हो जाएंगी, वो बाझपन चला जाएगा, वो कर्जा खत्म होगा, वो सेविंग होनी शुरू होगी, वो बरकत आनी शुरू होगी। कहता अगर तुझ में विश्वास होगा तो तुम कह सकोगे, पर अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं है तो तुम नहीं कह सकोगे। अब ये अगर अविश्वास होगा, कहता अगर तेरे अंदर विश्वास है तो कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी, पर बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, बिना विश्वास परमेश्वर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिना विश्वास छुटकारा नहीं है, बिना विश्वास के छुटकारा नहीं है। जिस भी आप हिस्से में चाहते हैं कि कोई बदलाव हो, बिना विश्वास के नहीं। और उसने तो अविश्वास लिखा, अगर तुम कुछ मांगो और संदेह ना करो, अविश्वास ना दिखाओ, शक ना करो, तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे। एक व्यक्ति आया, उसने कहा प्रभु हो सके तो मेरा कुछ उपाय कर, मेरे बच्चे को चंगा कर दे, दुष्ट आत्मा से सताती, कभी आग कभी पानी में फेंक देती, उसे मिर्गी आती है। उसने कहा हो सके तो कुछ कर। जीसस ने कहा हो सके तो, ये कैसी बात बोल रहा है तू, हो सके तो मतलब तू मेरे सामने खड़ा होके ये शब्द उपयोग कर रहा है, हो सके तो मतलब हो सके तो। कोई नहीं, प्रेयर करके देखते हैं अगर हो गया तो, चर्च जाके देखते हैं अगर हो गया तो, चलो जी कोशिश करके देखते हैं अगर हो गया तो। उसने कहा हो सके तो। इसमें ये क्या बात हुई, सब कुछ हो सकता है परमेश्वर से, कोई बात तुम्हारे लिए संभव ना होगी। उसने कहा हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने मान लिया ईमानदारी से, मेरे अंदर अविश्वास का शब्द निकला, इसका उपाय कर। तो आपको भी अपने अविश्वास का उपाय क्या है, तो अविश्वास का हल क्या है। छुटकारा क्यों नहीं होता, क्योंकि विश्वास से बोला नहीं जाता। छुटकारा अपने आप कभी नहीं होगा, और छुटकारा केवल फास्टिंग रखने से, प्रेयर करने से भी नहीं है, पवित्रताई से भी नहीं है। उस फास्टिंग, प्रेयर और पवित्रताई के बाद तुझे बोलना होता है, यीशु के नाम में दूर हो जा, आज्ञा देना होता है तुझे ही। मतलब तेरा छुटकारा तेरे हाथ में। प्रॉब्लम क्या है, एक व्यक्ति सोचता है मैं चर्च जाऊंगा और मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं छुटकारा पालूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, लेहन ले लूंगा, शायद कुछ हो जाएगा। अब जितनी मर्जी लेहन लो, चाहे रोज ले लो। मैंने कहा परमेश्वर ने लेहन आपको भरता है, विश्वास से भरता है, स्पर्श करता है पवित्र आत्मा आपको, आपकी डिलीवरेंस
होती है शरीर क्रियाओं से, ताकि आप प्रेयर में बढ़ सके। फिर आप ही जब अपने मुंह से अंगीकार करोगे, वो छुटकारा होगा, वो छुटकारा होगा। आपके अंदर से ही होना है जो होना है। मतलब आपका चमत्कार आपके मुंह में, सीधा कह सकता हूं, आपका हल आपके ही मुंह में। तो ना तो ऊपर देखो, ना तो किसी मनुष्यों की ओर देखो, अपने मुंह से जिस दिन तूने विश्वास से बोल दिया उस दिन वो हो जाएगा। पर कहता तो अविश्वास का हल क्या है? फास्टिंग प्रेयर। उसने कहा लास्ट वचन में, ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। कहता ये दुष्ट आत्मा, कुछ बंधन जो है, बिना फास्टिंग प्रेयर, अकेली प्रार्थना नहीं, उपवास के साथ प्रार्थना कि बिना ये नहीं निकलते। फास्टिंग के साथ प्रेयर रखनी। आपको कोई भी छुटकारा चाहिए तो कल से आप फास्टिंग में जाएं। डिलीवरेंस चाहिए, आप प्रेयर नहीं कर पा रहे, आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, आप कुछ भी आत्मिक क्रियाओं में नहीं जा पा रहे, आप शरीर में चल रहे हैं, तो आपको जय पाने के लिए, जिस भी लेवल में आपकी प्रेयर है उसमें आगे बढ़ने के लिए, अगर आप कहते नहीं मेरा सब कुछ ठीक है, ये मेरे लिए वचन नहीं है, मैं प्रेयर में वचन में हूं, तो उसमें और डीप जाने के लिए आप, तो हर एक का, जब आपने कुछ हालात है, कुछ परिस्थितियां, उससे निकलने के लिए अपनी आत्मा को मजबूत बनाएंगे। प्रार्थना उत्तर लेना नहीं है, प्रार्थना आप, फास्टिंग प्रेयर आप में काम करती है, आपके अंदर काम करती है, आपके अंदर को बदलती है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रार्थना करना एक लिस्ट रेडी करना है, एक कि मुझे प्रार्थना में ये चाहिए वो चाहिए। प्रार्थना आपको बदलती है अंदर से। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना उत्तर पाना नहीं है केवल, प्रार्थना आपको बदलती है। जब आप अंदर से बदल जाते हैं तो आपके बाहर बदलाव दिखते हैं। दूसरा पॉइंट, कई बार सोचते हैं कि लोग, मैं प्रार्थना कहां से शुरू करूं? वहां भी लोग सूची तैयार करते हैं, मैं पहले 15 मिनट आराधना करूंगा, मैं पहले 15 मिनट वचन पढ़ूंगा, फिर मैं गैर जॉन में प्रार्थना करूंगा, फिर मैं ये करूं, मैं प्रार्थना कैसे करूं, कौन सी लिस्ट करूं? हां, वो भी शिक्षा जरूरी होती, सिखाया भी गया है ताकि जो आपको पता हो, पर आप प्रार्थना के लिए निर्भर पवित्र आत्मा पर रहें। आप प्रार्थना में बैठ जाएं और कहें, परमेश्वर मेरा प्रार्थना करने को कोई मन नहीं कर रहा है, मेरा आत्मिक क्रियाओं में मन नहीं कर रहा है, पर मुझे कृपया तू मेरी सहायता कर, मैं किस रीति से प्रार्थना करूं? पवित्र आत्मा आ और कृपया मेरी सहायता करें, जैसे प्रभु तू चाहता है मैं प्रार्थना कर पाऊं। हो सकता है आज प्रभु आपको बोले चल आराधना कर, अब पवित्र आत्मा हो सकता है अब आपको कहे तू गैर जवान में प्रार्थना कर आधा घंटा, हो सकता है पवित्र आत्मा कहे आपको कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना कर, हो सकता है पवित्र आत्मा को आपको कहे कि तुम स्तुति के भजन गा, हो सकता है पवित्र आत्मा कहे कि आप तू घोषणाओं की प्रार्थना कर, तो फायर प्रेयर कर। तो पवित्र आत्मा जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, आप किस लेवल पर खड़े और आपको आगे कौन सी प्रेयर करनी, आपका लेवल किस समय पर है। तो आपको पवित्र आत्मा से सहायता मांगनी है। आप बैठ जाओ बस एक समय ठहराकर और आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। तो अविश्वास का हल है फास्टिंग प्रेयर, छुटकारे के लिए। ओके, हम आगे पढ़ेंगे। एक और वचन ऐसा ही लिखा है मरकुस में, मरकुस 9:29, उसने उससे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। ये वही फास्टिंग प्रेयर की बात कर रहा है। कहता है ये जाति बिना फास्टिंग प्रेयर किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। ये छुटकारा जो तुझे चाहिए बिना फास्टिंग प्रेयर के नहीं होगा। ये छुटकारा जो तुझे चाहिए बिना फास्टिंग प्रेयर के नहीं होगा। कौन बोल रहा है? जीसस। अब हमने जीसस के समय को पढ़ा, अब हम इससे पीछे पुराने नेम को, एक वचन को लेंगे और उसके बाद हम प्रेरितों के काम के फास्टिंग प्रेयर के वचन को लेंगे। सबसे पहले हमने जीसस के कहे हुए वचन को, उसने कहा यह जाति बिना प्रार्थना उपवास से नहीं निकलती सकती। चेले निकाल नहीं पाए तो उन्होंने, प्रभु ने बताया कि उपवास प्रार्थना अविश्वास का हल है। अब अविश्वास क्या है? क्योंकि चेले बार बार अविश्वास का सामना करते थे, कभी दुष्ट आत्मा आ जाती थी, कभी कुछ कोई मसला आ जाता था। एक दिन पतरस पानी पर कश्ती पे वो जा रहे चेले, जीसस पानी पर चलते हुए ऐसे निकलते जा रहे थे।
चेलों ने देखा, वो कहने लगे भूत 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 भूत, वो डर गए। जीसस ने कहा मैं हूं, मत डरो। वो अंधेरे में था, उन्होंने कहा पानी में देखे कि भूत आ गया, भूत आ गया। जीसस ने कहा मैं हूं, मत डरो। पतरस आगे बढ़ा, वो हमेशा तेज था पतरस कहता अगर जीसस तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। जीसस ने कहा ओके चल आजा। पतरस ने पानी पर, वो ऐसे जीसस को देख रहा है, उसने जीसस को देख रहा है, बस पानी पर एक कदम रखा, 2 कदम रखे, वो भी चलने लगा। जीसस को देखता जा रहा है पानी पर, पतरस भी चलने लगा। जैसे उसका ध्यान गया, लहरें, मैं डूब जाऊंगा, अगर ये जीसस ना हुआ, ये वो समझ, अविश्वास आया, लिखा वो डूबने लगा। जीसस ने हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। हालेलुया। सेम यही आज विश्वासी इसी लेवल पर खड़ा है। जब वो जीसस की ओर, जब तक तो आप जीसस की ओर देख रहे हैं, आप प्रार्थना वाला जीवन, फास्टिंग वाला जी रहे हैं, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे। जैसे आपका ध्यान हालात की ओर होगा, मेरे फादर को क्या हो गया, मेरी मदर को क्या हो गया, मेरी बहन को क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ये परिस्थिति वो परिस्थिति, मेरे हालात में मेरा कर्जा कितना है, मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, मेरा हालात कितनी बड़ा है, मेरे ऊपर किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, जादू टूना, मुझे कर में निशान मिले, एक काली आत्मा मुझे महसूस हो रही है। जब आप हालातों को देखते जाएंगे, कई लोगों ने मुझे ऑफिस में बोला कि मेरे ये घर में ये हालात चल रहे, वो हालात चल रहे। मैंने कहा जितना तुम इसे देखोगे, हैंडल करोगे, शैतान उतना तुझे इसमें और फंसाएगा। तुम्हें इन्हीं हालातों में चलते हुए परमेश्वर को देखना होगा और परमेश्वर की ओर बढ़ना होगा। और जब तुम परमेश्वर की ओर बढ़ोगे, खुद ब खुद सारे हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना हालातों को बदल देती है। क्योंकि तूने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर काम करेगा। याद रखो, यीशु चेलों की कश्ती में एक समय थे और नीचे यीशु मसीह सो रहे थे कश्ती के नीचे। तूफान आया, लहरें आई, कश्ती डूबने लगी। चेले कह रहे मर गए प्रभु, मर गए, बचाओ बचाओ बचाओ, डूब रहे, हम डूब जाएंगे। और नीचे जाके बोला प्रभु आप सो रहे हैं, देखो हम डूबे जा रहे हैं। यीशु ने उन्हें डांटा, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारे सामने मैंने लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, मुर्दे जिलाए, और तुम सोच रहे हो शायद मैं तुम्हारी कश्ती में मौजूद हूं, तुम्हें लग रहा है मैं डूब जाऊंगा। तुम मुझे मानते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, तुझे लगता है मैं इस बीमारी से मर जाऊंगा, मैं इस कर्जे से मर जाऊंगा, ये दुष्टात्मा मुझे मार देगी, ये नशा मुझे मार देगा। तुम्हें लगता है मैं तेरे लिए नहीं कर सकता। कई बार बंधन के नीचे आपको लग रहा है प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। यही अविश्वास, इसीलिए प्रभु आपके लिए नहीं कुछ कर पा रहे, इसीलिए प्रभु कुछ नहीं कर पा रहे। आपकी जिंदगी की कश्ती में अगर यीशु मसीह है, आंधियां तूफान आ सकते हैं, क्या उनके नहीं आया? पौलुस एक जगह उतरा, वहां पर कुछ आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसको सांप ने डस लिया। क्या हो गया? उसको सांप ने डस लिया। लोग कहते ये बंदा परमेश्वर की ओर से नहीं, ये झूठा बंदा, ये ऐसा ऐसा, देखो सांप ने कट लिया, ये मर जाएगा। जहरीले सांप ने उन्होंने देखा, ये काट ले गया। जब उसने देखा, लोगों ने देखा पौलुस को सांप ने काटा, पर उसको कोई उसकी मृत्यु नहीं हुई। वो सारे लोग कह रहे हैं कि ये देवता, ये परमेश्वर की ओर से हमारे बीच में आया, हम इसकी सुनेंगे। वो चमत्कार हुआ। तो आपको क्या लगता है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में बुरा होगा, परमेश्वर उसे अच्छाई के लिए बदलने के लिए तैयार है। तो आंधी तूफान आना प्रॉब्लम नहीं है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।